इजराइल के हमले पर ईरान का पहला बयान आ गया है। जी हां, इजराइल के हमले का जवाब देंगे, ये ईरान ने कह दिया है। ईरान के टॉप मिलिट्री अफसरों के हमले हवाले से ये खबर है कि जो टॉप मिलिट्री अफसर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो हमला करेंगे, हम जवाब देंगे इजराइल को। टॉप मिलिट्री अफसरों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो आप देखिए, ईरान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है और TV9 को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्या है तैयारी, ये आप जरा मैप देखिए। अलग अलग फेजेस में आपको बता, ईरान ने भी इजराइल में अपने टारगेट्स को लॉक कर दिया है। ईरान इजराइल में दो फेजेस में, दो चरण में हमला करने वाला है। पहले चरण में ईरान इजराइल के एटमी सेंटर पर धावा बोलेगा। अब इसमें कौन कौन से आप जरा देखिए। सबसे पहला है डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, यहां पर हमला बोला जा सकता है। इसके अलावा इलाबन में मौजूद इजराइल का न्यूक्लियर हथियार गोदाम है, इस पर भी ईरान हमला कर सकता है। साथ ही कफ्र शेखारिया न्यूक्लियर मिसाइल बेस पर भी हमला किया जा सकता है। नहाल सोरेक डिजाइन और रिसर्च बेस है, यहां पर भी ईरान हमला कर सकता है। योदेफात एटमी हथियार निर्माण बेस पर भी ईरान की तरफ से हमला हो सकता है फर्स्ट फेज में। तिरोश न्यूक्लियर हथियार गोदाम पर भी फर्स्ट फेज के तहत हमला हो सकता है। राफेल एटमी हथियार निर्माण सेंटर, यह इजराइल के वो परमाणु केंद्र है जिस पर ईरान पहले चरण के तहत हमला कर सकता है और इसके बाद लॉन्च होगा प्रतिशोध का सेकेंड फेज, दूसरा चरण। और इस फेज में ईरान इजराइल के एयरबेस को तबाह कर सकता है। ईरान के टारगेट पर सबसे पहले रमत डेविड एयरबेस है और इसके अलावा ईरान इजराइल के मनाचिम एयरबेस, पल माचिम एयरबेस, सदे दोव एयरबेस, सोद बिचा एयरबेस, तेल नोफ एयरबेस, हदजर एयरबेस, लोड एयरबेस, हदजरिम एयरबेस, नेवातिम एयरबेस और रमोन एयरबेस को भी दहला सकता है, जो जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। और संजय मैस्टन सर, सवाल यह है कि आखिरकार देखिए, दो फेजेस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कितना रियलिस्टिक लग रहा है ईरान की ताकत को देखते हुए कि वाकई में वो ऐसा कुछ कर भी पाएगा? देखिए, वो दिखाएगा तो कि वे उसमें करने की शक्ति है, काबिलियत है, लेकिन मेरे को लगता है अब ये देखिए, मैंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था आपको कि आज डिपेंड करता है कि ईरान के ऊपर कितना डैमेज हुआ है। तो पहली बात तो वो अपना जनता को ये दिखाना चाहेंगे कोई डैमेज नहीं हुआ है, सारे मिसाइल्स और जितने भी ये ड्रोन्स है वो सारे इंटरसेप्ट हो गए, और वही उनका मीडिया दिखाना चाह रहा है। और आपने एक अच्छी न्यूज़ दिखाई है कि वहाँ पर घोषित कर दिया गया है कि कोई भी वहाँ की जनता कोई भी ये वीडियोस और कोई मैसेज नहीं भेजेगा, तो इसका मतलब वो छिपाना चाहते हैं, तो वो अपने लोगों को छिपाएंगे। अगर वो छिपाते हैं और ये बताते हैं कि कोई खास डैमेज नहीं हुआ है, तो मेरे को लगता है ईरान जब भी हमला करेगा बहुत हल्का सा एक हमला करेगा। लेकिन अगर डैमेज बहुत गंभीर है और काफ़ी भारी तादाद में डैमेज हुआ है, जो वहाँ लोगों को पता चल जाए और हर मीडिया से अगर आ जाए, फॉरेन मीडिया भी है वहाँ पर, तो फिर मेरे को लगता है थोड़ा ईरान तगड़ा हमला करना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए भी ये लॉस ऑफ फेस हो जाएगा। जी। और तो ये सब डिपेंड करता है कि आज ये जो असेसमेंट होती है कितना डैमेज हुआ है और कितना ईरान छिपा सकता है, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ईरान अपने टारगेट को लॉक कर चुका है सर, और वो सेट कर चुका है कि उसे कहां वार करना है। जैसे इजराइल ने रणनीति बनाई, वैसे ईरान भी रणनीति बना रहा है।